हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, उनके हिसाब से मैंने एक इनवॉइस को डिजाइन किया है। उनका रिक्वायरमेंट ये था कि पार्टी का बिल बनने के बाद उसमें अगर वो कैश पैसा देता है तो वो भी प्रिंट होना चाहिए, उसका पहले का कितना बैलेंस है प्लस ये बिल बनने के बाद कितना अमाउंट उसका टोटल हुआ है, ये सारा सब कुछ टोटल इसी एक इनवॉइस में मुझे चाहिए। तो उनका रिक्वायरमेंट था तो मैंने उनके लिए इनवॉइस डिजाइन कराया। लेकिन वो जो कस्टमर थे उनका एक दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि उनका जैसा सॉफ्टवेयर था उसका जैसा उनको करके देना था। मतलब पूरा जो विंडो है जो इस तरीके से विंडो दिखती है ऐसे नहीं चाहिए उनको। उनका जो भी सॉफ्टवेयर प्राइवेट जो कोई उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर खरीद रखा होगा पहले का, तो उनका जैसा बीजी सॉफ्टवेयर करके देना था। तो उनकी अवस्था नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने एंड में मना कर दिया। लेकिन मैंने जो बनाया मैं चाह रहा हूँ कि भाई चलो उनका रिक्वायरमेंट था तो हो सकता है उनके जैसे थिंकिंग वाले और भी लोग होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई चलो उन्होंने नहीं परचेज किया है या फिर इसका यूज नहीं हुआ है इस फॉर्मेट का, तो मैंने जो इस इनवॉइस को डिजाइन किया है मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इसको देखें। और अगर उनका इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उनका इनवॉइस डिजाइन किया था ये वाला। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप क्लियर तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे उनका एस्टिमेट इनवॉइस था और इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पार्टी का नाम है, एस्टिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ पेज का है ये वाला। और इसका एड्रेस लिखा है, बिल नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर है, डेट है। जूते या फिर मतलब चप्पल इन इस तरह का काम होगा शायद से उनका। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट था उनका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 22,436 रुपये का तो इन्वॉइस बना है। कौन सा इन्वॉइस नंबर? इन्वॉइस नंबर 5। और इसमें कैश डिपॉजिट कितने कराए? 4,000 रुपये। और इसके बाद इसका जो बिल का अमाउंट है कितना रह गया? 18,436 रुपये। इसके पहले का जो बैलेंस था 25,958 रुपये। और ये जुड़ने के बाद इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 44,394 रुपये। तो दोस्तों, वो जो कस्टमर थे उनका इस तरह का रिक्वायरमेंट था कि भाई हर बिल में अगर बना के देता हूँ तो उसमें पता चले कि इनका टोटल अभी तक का कितना बैलेंस है। यानी कैश भी जमा करा सकता है, यूपीआई से भी जमा करा सकता है, वो सारा सब कुछ इस इनवॉइस के अंदर आना चाहिए। तो मैंने उनको इनवॉइस डिजाइन करा था, लेकिन उनका मतलब बैठी नहीं अवस्था, तो वो चले गए। तो अगर आप लोगों का किसी का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो, इस तरह का इनवॉइस एस्टीमेट इनवॉइस डिजाइन करवा सकते हो। इसमें एक और भी बनवाया था उन्होंने, 2 का बोला था, एक वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा इनवॉइस था। मेरी तरफ से मैंने जो काम करना चाहिए था, उनका जो रिक्वायरमेंट था वो मैंने बना दिया था, लेकिन उन्होंने पैसे भी डाले थे, मैंने पैसे रिवर्स कर दिए। और ये उनकी बैठी नहीं अवस्था, वो पूरे बिजी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेशन मतलब पूरी विंडो को चेंज कराना चाहते थे। शायद से 2,000 रुपये की मैंने बोली थी उनसे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने वर्किंग कर रखी थी इसमें। तो 2,000 रुपये की बोली थी। 2,000 रुपये के अंदर वो सारा सब कुछ मतलब विंडो को चेंज मतलब पूरी विंडो चेंज होना चाहिए और फॉर्मेट भी बनना चाहिए। तो मेरी व्यवस्था नहीं बैठी उनके साथ, तो मैंने उनका काम किया ही नहीं, मैंने मना कर दिया था। उनके पैसे उन्होंने जो भी दिए थे मैंने रिटर्न कर दिए थे। तो ये भी उनका रिक्वायरमेंट था। इसमें उसमें 3 कॉलम ज़्यादा थे, इसमें कम है। तो इस तरह का अगर इनवॉइस डिजाइन कराना आप चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। बाकी वो उनके काम नहीं आया तो कम से कम आप लोगों के तो काम आ ही सकता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।